तारक मेहता का उल्टा चश्मा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अब भी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। अहो हाँ अहो हाँ। जरा आंखें बंद कीजिए ना, क्यों? कीजिए ना आंखें बंद। ठीक है। अभी आ कीजिए, आ क्या कीजिए? आ आ मधु मोदक। म अरे वाह, बच्चे अभी तक मुझे लगा खत्म हो गए। अब खत्म हो गए। हाँ? ये आखिरी था, आपको बहुत पसंद है ना, इसलिए आपके लिए बचा के रखा था। ओह सो स्वीट। थैंक यू। मोदक मोदक। तुम भी तो स्वीट हो। वैसे अपनी स्वीटी कहाँ है? हाँ? ए सोनू कहाँ है? वो गोली के घर गई है। बाकी कुछ भी कहो, टप्पू सेना ने इस बार गणेश उत्सव में कमाल कर दी, नहीं? वहाँ तो कमाल कर दिया, बस वैसा ही कमाल वो पढ़ाई में करे तो कुछ बात बने। टप्पू सेना वो भी कमाल कर देगी अगर आप अच्छे से पढ़ाए तो। ये आकाशवाणी कहाँ से हो रही है? यहाँ से हो रही है वीड अंकल। टप्पू ने आवाज निकाली अभी? हाँ। कमाल है। कैसे दिखाओ? गुली। टप्पू सेना ये भी कमाल कर देगी अगर आप अच्छे से पढ़ाए तो। अच्छी तरह पढ़ा तो का क्या मतलब है? मैं अच्छे से नहीं पढ़ा था, गलत पढ़ाता हूँ मैं। बीड़ा अंकल, आप हमारे टीचर है ना, आपकी गलतियां हम कैसे बता सकते हैं? ये गोड़िया, क्या कहना चाहते हो तुम लोग? मैंने क्या गलती की? हाँ? क्या गलत पढ़ा है मैंने तुम्हें? पप्पू बोल दूं क्या? बोल दे गोली। वीड अंकल बहुत ओपन माइंडेड है, अपनी गलती मान लेंगे। कौन सी गलती मैंने की? काय चल रहे हैं? आई बाबा, आप दोनों इतना सीरियस क्यों हो रहे हो? ये दोनों मजाक कर रहे हैं। ओगो, क्या कमाल है, कैसे डरा रहे हैं? बीड़ा अंकल, वैसे आपकी गलती तो है। आप हमें पढ़ाने में कोई गलती नहीं करते, यही आपकी गलती है। काय हंसते, काय बोलतो यार? हो, असं काय, तारीफ कर रहे हैं आपकी। हाँ, तारीफ कर रहे? अरे तो ऐसे करो ना तारीफ, ऐसे क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैं हाथी का बेटा हूँ ना। देखा माधवी, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जा रहे हैं ना, वैसे वैसे उनकी शरारतें भी बड़ी होती जा रही है। बीड़ा अंकल, आप ही कहते हो ना कि प्रगति होनी चाहिए। वाह वाह वाह। गोली बस। वीड अंकल, हम यहाँ पर आपको गणेश उत्सव का हिसाब किताब देने आए हैं, ये लीजिए। ओहो, इसमें सारा खर्चा लिखा हुआ है और ये लीजिए 2000 रुपए। 2000 रुपए? हाँ, आपने हमें 5000 रुपए दिए थे ना, उसमें से 2000 रुपए बचे हैं। हाँ, कहते? मतलब मैंने जो तुम्हें पैसे दिए थे खर्च करने के लिए, उसमें से ये पैसे बचे हैं? हाँ। क्या बात है टप्पू सेना, वाह वाह वाह, आई एम प्राउड ऑफ यू। देखा देखा माधवी, मतलब पैसे बचाए इन लोगों ने, क्या बात है। बीड़ा अंकल, चाहते तो हम लोग इस 2000 रुपए से पार्टी कर सकते थे, पर सोसाइटी की फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी पतली होने से हम लोग ने ये प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। हाँ खरच, शाबाश बच्चों। देखा कितने समझदार बच्चे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन गोळ्या उदास मत होना, पार्टी होगी और जरूर होगी। माधवी, मस्तपैकी कोथिंबीर वडी, पोहे आणि मिसळ बनव। बाकी नाही, गणपती ओफो तारक, आपको कितनी बार खाना खाने के लिए कहना पड़ेगा? अभी आप डिनर खा रहे हैं कि मैं रख दूं? सुबह ब्रेकफास्ट समझ के खा लीजिएगा। अरे यार अंजलि, डिनर तो रोज ही होता है ना भाई। अभी मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ, पहले मुझे वो करने दो, उसके बाद खा लूंगा मैं। अरे ऐसा कौन सा इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं, देखो तो। अरे भाई, इंपॉर्टेंट काम मतलब देश का बजट नहीं बना रहा हूँ, आर्टिकल ही लिख रहा हूँ, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और सब्जेक्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग है। किसकी जिंदगी बेहतर है, शादीशुदा व्यक्ति की या कुंवारे आदमी की? तारक, इसमें लिखना क्या है? ऑफ कोर्स शादीशुदा होना ही बेहतर है। सोचिए, संसार सागर में दो लोग मिलकर नाव चलाएं तो सागर कितनी आसानी से पार हो सकता है। और वही दोनों लोग बीच सागर में लड़ने लग जाएं तो नाव डूब जाएगी कि नहीं? इससे बेहतर है कि एक ही आदमी नाव चलाए और संसार सागर को सुखी सुखी पार करे। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप कवारे की तरह रहिए, घर के सारे काम कीजिए, कपड़े, बर्तन, झाड़ू,
खाना भी खुद पकाइएगा और हाँ सोना भी यहाँ सोफे पे, यू नो बैचलर्स लाइफ। तुम्हें क्या लगता है ये तकलीफ वाली जिंदगी है? अरे उल्टा बेहतर जिंदगी है। और घर का काम, ये झाड़ू पोछा बर्तन मैं क्यों करूंगा भाई? काम वाली भाई आके करेगी। मैं तो मस्त इतने रेस्टोरेंट से कहीं भी जाके खाऊंगा, मस्त कचौरी मिर्ची बड़े, सारी हसरत पूरी करूंगा खाने की। ये करेले का जूस तो नहीं पीना पड़ेगा ना मुझे। मौज ही मौज, ये होती है कुमारी की जिंदगी। मेहता साहब मैं अंदर आ सकता हूँ? इससे ज्यादा अंदर कहाँ आएंगे पोपटलाल जी? थैंक यू मेहता साहब। नमस्ते पोपट भाई। नमस्ते नमस्ते अंजलि भाभी। कहीं मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं नहीं पोपटलाल, नहीं नहीं, तुम कहाँ डिस्टर्ब करते? आप तो पोपट है, तोता, और मेरा घर तो अमरूद का पेड़ है। पोपट जब चाहे अमरूद के पेड़ पे आ सकता है। अरे तो भाई बताइए, क्या मीठी नोक-झोंक चल रही थी मियां बीवी में? अरे कुछ कोई नोक-झोंक नहीं चल रही है पोपटलाल भाई। इनका मानना है कि कुंवारा रहना बेहतर है और मेरा मानना है कि शादीशुदा। अब आप ही बताइए क्या बेहतर है? अरे इसमें पूछना क्या अंजलि भाभी, शादीशुदा होना ही बेहतर है। ये लो। जैसे मछली पानी के बिना नहीं रह सकती, वैसे इंसान शादी के बिना नहीं रह सकता। करेक्ट। सुना आपने? हाँ सुना भाई, सुना भाई सुना। हाँ पोपटलाल, कैसे आना हुआ बताओ? मेहता साहब, इस दुनिया में हर इंसान का एक सपना होता है। किसी का इंजीनियर बनने का, किसी का डॉक्टर बनने का। वैसे मेरा भी एक सपना है। क्या डॉक्टर बनना? नहीं नहीं मेहता साहब, आदर्श पति बनने का, आपकी तरह। बन सकते हो एक आदर्श पति मेरी तरह, लेकिन एक छोटी सी टेक्निकल प्रॉब्लम है पोपटलाल। क्या 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 क्या? पति बनने के लिए शादी होना बहुत जरूरी है। अरे इसीलिए तो आपके पास आया हूँ। मैंने क्या मैरिज ब्यूरो खोला हुआ है पोपटलाल? अरे नहीं 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 मेहता साहब, मैंने सोच लिया, अब मैं अपनी शादी का इश्तिहार अखबार में छपवाऊंगा और उसका मैटर आप लिखोगे। अरे भाई मैं क्यों लिखूंगा? तुम खुद एक पत्रकार हो, तुम्हारी तो कलम में धार है, तुम खुद लिखो अपना इश्तिहार। क्या है ना मेहता साहब, मैं एक काव्यात्मक शादी का इश्तिहार छपवाना चाहता हूँ। काव्यात्मक शादी? किसी कवित्री से ब्याह करना है क्या? नहीं 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 मेहता साहब, मेरे एक मित्र की भी बरसों से शादी नहीं हो रही थी, तो उसने अपने एक कवि मित्र से शादी का काव्यात्मक विज्ञापन लिखवाया और वो छपते ही लिखी हुई कविता के शब्दों ने ऐसा चमत्कार दिखाया तो उसकी तुरंत शादी हो गई। मेहता साहब, मैं चाहता हूँ कि मेरे जीवन में भी ऐसा चमत्कार हो और वो आप ही कर सकते हैं। हाँ हाँ। तो ये बात है। ठीक है। थैंक यू। लिखो लिखो, मैं बोलता हूँ लिखो। लिखो। हाँ जी बताइए। तो मैं हूँ तूफान एक्सप्रेस का पत्रकार। मुझसे मिलोगी तो हो जाएगा प्यार। वाह वाह। शादी के बाद रानी की तरह रखूंगा तुम्हें, कभी ना करूंगा घर में तकरार। भाई वाह 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 वाह। और तुम मेरे घर की देवी, सास ससुर देवता। वाह वाह वाह, क्या बात है। पूजा करूंगा बार बार और इतना प्यार दूंगा तुम्हें प्रिय, कि हर जन्म में मुझे ही पति मांगोगी बारंबार। नजरें बिछाए बैठा हूँ पोपटलाल पत्रकार। पोपटलाल पत्रकार। कैसा है? वाह 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 मेहता साहब, वाह क्या बात है। अंजलि भाभी, थैंक यू वेरी मच। हेलो हेलो भाई पोपटलाल, तुम्हारी मदद मैंने की और थैंक्स अंजलि को क्यों? अरे मेहता साहब, पुजारी पूजा करवाने में कितनी भी मदद करे, लेकिन थैंक्स तो भगवान को ही बोलना पड़ेगा ना। थैंक यू पोपटलाल भाई, इसी बहाने इन्हें मेरी कदर तो हुई। अच्छा अच्छा, बाय द वे पोपटलाल, कौन कौन से अखबार में छपा रहे हो विज्ञापन? अरे मेहता साहब, ये भी कोई पूछने वाली बात है। वर्ल्ड फेमस वन एंड ओनली तूफान एक्सप्रेस। क्या है ना, इसमें मुझे 50% डिस्काउंट भी मिलता है। लेकिन पढ़ता कौन है तूफान एक्सप्रेस? अब मेरे कहने का मतलब कौन है जो तूफान एक्सप्रेस नहीं पढ़ता? छपवाओ। हाँ। ऑल द बेस्ट पोपट भाई। अरे थैंक यू अंजलि भाभी। बस अब कल ये काव्यात्मक इश्तिहार छपते ही पूरी दुनिया हिल जाएगी।